ही दीजो अगले जन्म मोहे बिटिया ही के जो दाता अगले जन्म मोहे बिटिया ही के जो। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि ये लाली है या श्यामली। ये श्यामली है मान जी, श्यामली है ये। चिल्लाने से सच्चाई छुप नहीं जाती डॉक्टर वाह। ये हमारी लाली है, शेखरवा की पत्नी। झूठ बोल रहे हैं आप। आपने खुद ही कहा था कि आपने अपने हाथों से अपनी बहू का देह संस्कार किया था। कहा था कि नहीं आपने? वो बात बीत गई डॉक्टर बाबू, उन बातों का भी क्रियाक्रम कर दीजिए। और इस पर जितना इल्जाम लगा है ये सरासर गलत है। हम नहीं मानते आपकी बात। हाँ तो ठीक है महंत जी, सच्चाई जानना चाहते हो तो सीधे लालिया के मुंह से सुनिए, इनके मुखमंडल से क्या सच्चाई है। बोलो लालिया। बोलो बोलो लाली बोलो, बोलो इनको कि तुम हमारी लालिया। श्यामली, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बताइए सच्चाई क्या है। श्यामली सच कह रहे हैं, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। बस बता दीजिए कि आप श्यामली है। बोलो बोलो लाली बोलो, हमारी तुम लालिया। चलो चलो यहाँ से बोल के। श्यामली, आपको डरने की कोनो जरूरत नहीं है। हम हैं यहाँ पे। जो बोलना है बोल दीजिए, हम आपको कुछ नहीं देंगे। ऐसे खुसुर पुसुर करने से नहीं चलेगा। ए डॉक्टर बाबू, अरे मर्द बनिए ना, सबके सामने खुल के बोलिए। हम आपके साथ हैं। आप शांत जी, ये देख रहे हैं आप। श्यामली, अपनी यही कहानी विरहा की रीत पुरानी, दुख से घबराऊं मैं ना, चाहे जितना भी हो। नहीं समझ आ रहा कि अपना पहचान कैसे करूं। अपना आप को लाली कहे कि सामने। अगर पहले की तरह याददाश्त नहीं रहता तो शायद हमरे लिए आसान होता। बाकी अब तक दोनों जिनकी याद है हमको। अगले जन्म मोहे बिटिया ही की जो। यहाँ जो दोनों इंसान खड़े हैं
दोनों का हमरे जिंदगी पर हमसे ज्यादा अधिकार। समझ नहीं आ रहा है कि अपना आप को शेखर बाबू की पत्नी माने या डॉक्टर साहब के घर पर। एगो छोट जात गरीब जब पूरा दुनिया एकदम खिला, तब छोटे ठाकुर हमरे मांग में सिंदूर भरे। अपना बच्चा का माई कहलाने का हक दिए हमको। और डॉक्टर साहब हमारी जिंदगी में तब आए जब हमारी जिंदगी हमारे साथ छोड़ के जा रही थी। मौत के मुंह से निकाल के लाए हमको। एक साल अगर हम छोटे ठाकुर के नाम का सिंदूर लगाकर हवेली में रहे, तो 7 साल हम डॉक्टर साहब के घर का चाबी का गुच्छा कमर में लटकाए घर की मालकिन बनकर रहे। सच है कि दोनों इंसान अलग अलग समय पर हमारी जिंदगी में एक ही स्थान पर रहे हैं। वैसे ये भी सच है कि हम लाली हैं। आज 7 साल बाद कह रहे हैं कि हम लाली हैं। इस 7 साल बिना याद के हम कैसे काटे, या तो हम जानते हैं या डॉक्टर साहब। बाकी ये भी सच है कि हम 7 साल से सामले के जिंदगी जी रहे थे। बाकी हम कौनों के साथ छल नहीं किए। पता नहीं काहे औरत के चरित्र पर ही हरदम उंगली उठता है। बार बार करे कि नहीं किए हमको न पाप। बाकी जब सीता मैया ही नहीं बची तो हम क्या चीज, हम अपना मांग का सिंदूर का कसम खा के करते। हम कोनो पाप नहीं किए। जौन बच्चा को 9 महीना अपना कोख में पाले, तो बच्चा का कसम खा कर करे हम कोनो पाप नहीं किए हम पाप। यहाँ कोई रामलीला या नौटंकी नहीं हो रही है जहाँ झूठे आंसू दिखाकर कहानियां सुनाती फिरो। हमने तो सोचा था कि कोई छोटा मोटा अपराध किया होगा तुमने, लेकिन यहाँ तो 2 मर्दों के साथ तुम्हारे रिश्ते होने की कहानी सिद्ध हो रही है। एक समय पर एक औरत 2 मर्दों की पत्नी नहीं कहलाती। तुम किसकी पत्नी हो
किसके साथ अवैध संबंध है, इसका फैसला हम करेंगे। ऐसी कौनो बात नहीं है महंत जी। अपने पति कसम खा रही है एक औरत, अपने कोख अपने बच्चे कसम एक मां खाती है। इस बात की गहराई को तो समझिए। एक मां अपने कोख की कसम कभी नहीं खाती। याददाश्त चली गई किसी की, सूझबूझ चली गई किसी के साथ रह लिया, इमाई का कसूर, रह लिया साथ साथ डॉक्टर वक्त साहब। लेकिन गंगा इस तरह पवित्र है, हाँ आपसे कहता हूं। और ये सच्चाई नहीं झुटलाई जा सकती कि हमरे बहुरानी है और हमरे शेखरवा की धर्म पत्नी। आदरणीय महंत जी से हम दरखास्त करता हूं कि हमारी बहुरानी को हमारे साथ भेज दीजिए। हमरे बिटवा हमरे शेखरवा की धर्म पत्नी आई है। पत्नी नहीं, ख्याल है सर। महन जी, जॉन ठाकुर लोहा सिंह हमने बाबूजी है ना महन जी, बिल्कुल है, झूठ बोल रहे हैं। जॉन ये ससुरी यहाँ खड़ी है ना, ये हमारे छोटे भाई की पत्नी नहीं है। ख्याल है ससुरी हम खुद ही खरीद के लाए थे पूरे 90,000 में। बुढ़ापे में आंखों का रोशनी तो चला ही गया। अरे दिमाग का भेजे का तेल भी खत्म हो गया का, जो भुलाए गए हो तुम ही तो भेजे थे हमको 1 को खरीदने के लिए। महन जी, ये जौन हमारे आदरणीय श्री लोहा सिंह बाबूजी यहाँ खड़े हैं, ये बचपने से हमको यह सुनाते आ रहे हैं कि औरत मर्द के पैर का जूती होती है। एक बार जौन मर्द वो जूती पहन ले, वो जूती हमेशा के लिए ओकरा। मर्द जूती बदल सकता है, औरत जूती कभी नहीं बदल सकती। तो फिर ये कैसे बदल ली? अमन जी पूछे इनसे, कोई क्या चाहिए था इनको? पोता चाहिए था, बारिश चाहिए था। अरे मिल तो गया माधव करके। अब काहे लिए रखेल को बचाने के लिए बुढ़ापे में ठोकर खाते फिर रहे हैं? कौन पूछे इनसे? हाँ, हमको ये धर्म समझ नहीं आता है महन जी, आप बस इंसाफ कर दीजिए, खत्म कीजिए ये सब। अभी अभी जो तुमने कहा तुम्हारे पिता लोहा सिंह ने इसे खरीदा है, इसका कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? अरे बिल्कुल है, हम हल्के में कौन बात करते ही नहीं महन जी, पूरा प्रमाण लेकर आए। एक रे माँ बाप, जिन्होंने एक को बेचा था वह को हम लेके आए। आप खुद ही देख लीजिए। आज ससुरा क्या हो?
ससुरे वाई। दो कौड़े का मुंह सर दिखाई नहीं देता यहाँ पे, अंधा है। ऊंचे लोगन का पंचायत चल रहा है, महन जी बैठे हैं। ये क्या कर रहा है अपनी बिटिया के साथ? क्यों बांध के रखा है उसको? आखिर कहाँ दोस्त है इसका? दोस्त का ससुरे दोस्त उल्टा है। छोट जात की लौंडिया दो ही ठाकुरों को अपने आंचल से बांधे घूम रही है, दोस्त पूछ रहा है। मान जी अब आप ही पूछिए, इन दोनों से आप ही पूछिए, इन्होंने एकरे को बेचा था या नहीं? पूछिए आप सुना दीजिए, खत्म कीजिए सब कांड। जवाब दो, जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दो। क्या बेचा था तुमने अपनी बेटी को? बोलना। बेचे थे हमारी बच्ची को। अपराध किए, पाप किए हैं, हम किए, मेरी बच्ची नहीं। हमसे गलती हुई थी, लेकिन हमारी बच्ची, हमारी ललिया दोनों गलत नहीं कर सकती। अपनी इच्छा मार के बिक गई इन ठाकुर के हाथ। ममता का गाला हम घोटे थे, हम किए थे अपराध, हम किए थे, फिर सजा ललिया को खाए। हम भी ललिया को देखे हम कहीं दूर चले जाएंगे, हम किसी को कभी मुंह नहीं दिखाएंगे, उसे लेके चले जाएंगे, उसे छोड़ दीजिए, उसे जाने दीजिए, किसी को मुंह नहीं दिखाएंगे। माई, 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 देखो ओहो, तो यही है वो कलयुगी माँ बाप। देख लो गाँव वालों, ये कलयुगी माँ बाप जो ससुरे पैसा के लालच में अपनी ही बिटिया बेच दिए। अरे इस ससुरे छोर जात से नीच ऐसे ही होते हैं। अरे हम जो कहते हैं इस ससुरों को पत्थर मार मार के अधवारा कर देना चाहिए। बात बोलिए आप लोग। अब क्या बात है जो हमने माँ बाबू को कौन को अच्छा बोला तो? सच सुनिए आप लोग, मत सच सुनने का सामने तो सुनिए।